हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएससी ज्ञान। दोस्तों, इस बार मैं लाया हूँ आप सभी के लिए आरएससी थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंडेंसर पर। इसमें हम जानेंगे कि कंडेंसर कितने टाइप्स के होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं और उनके यूजेस कहाँ पर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस टॉपिक को। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको डाउट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंडेंसर के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है कंडेंसर हमारा? रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग प्रणाली में कंडेंसर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके द्वारा कंप्रेसर से प्राप्त होने वाली उच्च ताप वाष्प को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है। क्या होता है? क्योंकि इसके द्वारा कंप्रेसर से प्राप्त होने वाली उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर की वेपर को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित किया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। कंडेंसर रेफ्रिजरेंट वाष्प से ऊष्मा प्राप्त करके उसे वायु अथवा जल में स्थानांतरित कर देता है। कंडेंसर जो होता है हमारा, वो रेफ्रिजरेंट यानी गैस से जो है कि गैस वाष्प से ऊष्मा प्राप्त करके, यानी जितने भी उसकी एनर्जी है उसको प्राप्त करके वायु अथवा जल में स्थानांतरित यानी चेंज कर देता है। अब हम जानेंगे कि वर्किंग मेथड ऑफ कंडेंसर क्या है। कंडेंसर की कार्यविधि। कंडेंसर एक ऊष्मा स्थानांतरक यानी हीट एक्सचेंजर युक्ति है, जिसके द्वारा कंप्रेसर और इवापोरेटर की सहायता से रेफ्रिजरेंट को दी गई ऊष्मा को वायु, जल अथवा दोनों में स्थानांतरित किया जाता है, यानी उसमें चेंज किया जाता है, वायु में और जल में, दोनों में। रेफ्रिजरेंट की सहायता से कंप्रेसर और इवापोरेटर की सहायता से रेफ्रिजरेंट को दी गई ऊष्मा जो होती है वायु और जल में स्थानांतरित यानी चेंज की जाती है। ये होता है हमारा वर्किंग मेथड ऑफ कंडेंसर। आगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। हमारा कंडेंसर का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण जो हुआ है, सबसे पहले तो हमारा कंडेंसर जो होता है उसके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर, दूसरा होता है वाटर कूल्ड कंडेंसर, और तीसरा होता है हमारा इवापोरेटिव कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर में हमारे 2 टाइप्स के आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले एयर कूल्ड कंडेंसर में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर में, यानी प्राकृतिक कन्वेंशन कंडेंसर में। एयर कूल्ड कंडेंसर में हमारे 2 टाइप्स के इसके अंतर्गत आते हैं कंडेंसर। पहला होता है हमारा नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेंशन कंडेंसर। अब नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर में हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिन टाइप कंडेंसर, दूसरा होता है प्लेट टाइप कंडेंसर, और तीसरा होता है बॉडी टाइप कंडेंसर। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं नेचुरल कंडेंसर के इन तीनों के बारे में, नेचुरल कंडेंसर के बारे में, और फिन टाइप इसके अंतर्गत जो आते हैं, प्लेट टाइप और बॉडी टाइप के कंडेंसर के बारे में। ये 3 कंडेंसर के बारे में पहले हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है हमारा। जो हमारा पहला है जिसके अंदर हमारा प्राकृतिक कन्वेंशन यानी नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर आता है। तो एयर कूल्ड कंडेंसर हमारा क्या होता है? वे कंडेंसर जिसमें रेफ्रिजरेंट वाष्प करने के लिए वायु का प्रयोग किया जाता है, वो एयर कूल्ड कंडेंसर कहलाते हैं। इस प्रकार के कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट वाष्प को नलिकाओं में प्रभावित किया जाता है, फ्लो कराया जाता है उसका। वे कंडेंसर जिनमें हम रेफ्रिजरेंट वाष्प करने के लिए वायु का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि जिसमें हम वायु का प्रयोग करते हैं उसे हम एयर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है वह वायु से वाष्प, रेफ्रिजरेंट वाष्प प्राप्त करने के लिए होता है। अब इसमें हमारे 3 टाइप्स के कंडेंसर आते हैं, पहले इसमें हमारे 2 टाइप्स के आते हैं एयर कूल्ड में। वो पहला हमारा है प्राकृतिक कन्वेंशन कंडेंसर। अभी सर सिर्फ हम एयर कूल्ड कंडेंसर में प्राकृतिक कन्वेंशन कंडेंसर के बारे में ही पढ़ेंगे कि इसमें कितने अंतर्गत के आते हैं, कितने कंडेंसर आते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला होता है हमारा प्राकृतिक कन्वेंशन कंडेंसर यानी नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर। क्या होता है इसमें? इस प्रकार के कंडेंसर में प्राकृतिक वायु अथवा वातावरण की सहायता से कंप्रेस रेफ्रिजरेंट वाष्प के तापमान को कम किया जाता है। इन कंडेंसर की कूलिंग करते की क्षमता जो होती है वह कम होती है, क्योंकि इनमें अधिक कंडेंसिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कंडेंसरों का प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेटरों, डीप फ्रीजरों तथा कम क्षमता वाले उपकरणों में किया जाता है।
तो इसमें क्या जानने वाली बात है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस प्रकार के कंडेंसरों का प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेटरों, डीप फ्रीजरों अथवा कम क्षमता वाले उपकरणों में किया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी इसको याद रखिएगा कि नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर का यूज कहाँ पे होता है, घरेलू रेफ्रिजरेटरों, डीप फ्रीजरों तथा कम क्षमता वाले उपकरणों में हमारा नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर का यूज होता है। अब जो होता है इसमें क्या होता है, इन कंडेंसरों में रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा का स्थानांतरण वायु की गति पर निर्भर करता है। इसके लिए वायु का वेग जो होता है हमारा 300 मिली पर मीटर होता है। 300 मिली पर मीटर जो होता है इसका वायु का वेग होना चाहिए, तभी ये हमारा काम करेगा। इस प्रकार के कंडेंसरों का प्रयोग घरेलू रेफ्रिजरेटरों, डीप फ्रीजरों तथा कम क्षमता वाले उपकरणों में किया जाता है। ये बात याद करने वाली है। अब इसमें जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के कंडेंसर आते हैं। पहला होता है हमारा फिन टाइप, दूसरा होता है प्लेट टाइप और तीसरा होता है हमारा बॉडी टाइप। तो फिन टाइप कंडेंसर क्या होता है ये आइए जानते हैं हम। इस प्रकार के कंडेंसर में एक ऊर्ध्वाधर फ्रेम के ऊपर फिन्स लगी होती है। ये फिन्स फ्रेम के उचित अंतराल में वेल्ड की हुई 2 मिलीमीटर व्यास की छड़ों के रूप में होती है। इन फिन्स पर नलिकाओं के रूप में कंडेंसर को वेल्ड किया जाता है। संपूर्ण फ्रेम को रेफ्रिजरेंट के पीछे स्क्रू कर दिया जाता है। आपको साइड में जो है कि फिगर दिख रहा होगा कि फिन टाइप कंडेंसर हमारा कैसा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये फिन्स फ्रेम के उचित अंतराल में वेल्ड की हुई 2 मिलीमीटर व्यास की छड़ों के रूप में होती है। इन फिन्स पर नलिकाओं के रूप में कंडेंसर को वेल्ड कर दिया जाता है। ये आपको फिगर देखते ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये हमारा फिन्स टाइप कंडेंसर होता है। आप कहीं भी फिगर देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये हमारा फिन्स टाइप कंडेंसर है। ये हमारा जो होता है नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर में आता है, और नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर जो होता है हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर में आता है, और ये सारे जो होते हैं हमारे कंडेंसर में आते हैं। तो अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा ये जान लेते हैं। नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर में दूसरा टॉपिक कंडेंसर आता है हमारा बॉडी टाइप कंडेंसर, सॉरी प्लेट टाइप कंडेंसर। बॉडी टाइप कंडेंसर हमारा तीसरा है, यह हमारा दूसरा है प्लेट टाइप कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में फिन के स्थान पर यानी फिन्स के स्थान पर कंडेंसर कॉइल का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए कि इंपॉर्टेंट लाइन है जानने वाली कि इस प्रकार के कंडेंसर में फिन्स के स्थान पर कंडेंसर कॉइल का प्रयोग किया जाता है, जो धातु की प्लेट पर सोल्डर की जाती है। यह क्या होता है हमारा धातु की प्लेट पर जो है कि सोल्ड की हुई रहती है। इस प्लेट को रेफ्रिजरेटर के पीछे स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। इससे यह प्राकृतिक वायु द्वारा कूलिंग होती है, जो हमारी नेचुरल एयर के द्वारा कूलिंग होती है। यह हमारा नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर के अंतर्गत आता है हमारा दूसरा जो होता है प्लेट टाइप कंडेंसर। और फिन टाइप में क्या होता है कि यह फिन्स फ्रेम के उचित अंतराल में 2 मिलीमीटर की व्यास में छड़ों के रूप में होती है, और ये क्या होता है हमारा कंडेंसर कॉइल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो धातु की प्लेट पर सोल्ड की जाती है। प्लेट टाइप कंडेंसर में हमारी एक बात और जानने वाली है कि वायु की गति के कारण इस कंडेंसर की रेफ्रिजरेटर की सतह से प्लेट की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कंडेंसिंग कॉइल को प्लेट के आंतरिक भाग में लगाया जाता है। यदि प्लेट अथवा कॉइल पर धूल जमा हो जाती है तो इसे साबुन के घोल से साफ करना चाहिए। यह हमारा जानने वाली टॉपिक है, लाइन है कि ये हमें कैसे रखना चाहिए। अगला है हमारा बॉडी टाइप कंडेंसर, यानी नेचुरल कन्वेंशन कंडेंसर में हमारा तीसरा कंडेंसर जो होता है हमारा वह बॉडी टाइप कंडेंसर होता है। आइए इसमें जानते हैं क्या होता है। आधुनिक रेफ्रिजरेटर में बाह्य कंडेंसर के स्थान पर आंतरिक रूप से इसकी सतहों से ही कंडेंसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट में इंसुलेशन के लिए ग्लास वूल के स्थान पर पॉलीयूरेथीन यानी PUF पॉलीयूरेथीन फोम का प्रयोग किया जाता है। इसमें रेफ्रिजरेंट कैबिनेट बॉडी तथा PUF यानी पॉलीयूरेथीन फोम जो है के मध्य में कंडेंसिंग नलिकाओं को कैबिनेट के सतह में जोड़ दिया जाता है। आपको स्क्रीन पर साइड में जो है कि इमेज दिख रहा होगा कि हमारा बॉडी टाइप कंडेंसर कैसा होता है। आप देखते ही स्क्रीन पर पहचान जाएंगे, और कहीं और भी अगर इस फिगर को आप देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हमारा बॉडी टाइप कंडेंसर कैसा होता है। इन कंडेंसिंग नलिकाओं द्वारा ऊष्मा को कैबिनेट की सतहों की प्लेट से स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह होता है हमारा बॉडी टाइप कंडेंसर। और भी बॉडी टाइप कंडेंसर के बहुत सारे आपको डिफिनेशन जो है कि और भी बहुत जगहों पे अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन सारी चीज़ों में आपको एक ही चीज़ मिलेगा कि बॉडी टाइप कंडेंसर कैसा होता है कि जो है कि कंडेंसिंग के स्थान पर आंतरिक रूप से इसकी सतहों से ही कंडेंसर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कंडेंसर जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद और भी हम शुरू करेंगे कि हमारे नेचुरल टाइप एयर कूल्ड कंडेंसर में जो होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर आता है हमारा सेकंड। ये हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर में ही आता है, तो इसमें भी हम जरूर टॉपिक को अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि फोर्स्ड कन्वेक्शन कंडेंसर जो हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें।